Good evening. Welcome to back my YouTube channel. Today is our topic change in nearest word. ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन नियरेस्ट वर्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें मैंने जो है आपको इसके पिछले वीडियो में चेंज इन प्रोनाउन पढ़ाया था। जो लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वह जरूर जाकर देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन नियरेस्ट वर्ड, निकटतम सूचक शब्दों में परिवर्तन। होता क्या है कि आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। और दूसरा जो भाग होता है वह होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में होता है। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि इस वाले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय दूसरे शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना। ये जो शब्द होते हैं ये नियरेस्ट वर्ड होते हैं, निकटतम सूचक शब्द होते हैं। ठीक है ना। और इन निकटतम सूचक शब्दों को जो है दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। आइए सबसे पहले इसको एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। देखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में नाउ का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है ना, तो उसको किस में चेंज कर दिया जाएगा? देन में। दिस को किस में बदलेंगे? डैट में। दीज को दोज, हैंस को देंस में, टुडे को डैट डे में, टू नाइट को डैट नाइट में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, एगो को बिफोर में, हाइदर को थाइदर में, हियर को देयर में, दस को सो में। ओके, 10 को सो में। उसके बाद से कम को गो में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदलते हैं। ओके, यह चार्ट जो है आपको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको जो है एग्जाम्पल से बताता हूं। सी सैड, वह बोली, आई बॉट, मैं खरीदी, दिस बुक, यह किताब, यस्टरडे, कल। वह कही कि मैं यह किताब कल खरीदी। ओके, अब यहां देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में दो शब्द, एक दिस और एक यस्टरडे, जो इस लिस्ट में मैंने आपको दिखाया है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सी रह जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब ज्यों का त्यों हो जाएगा। ना ही इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ना ही इधर सेकेंड पर्सन है कि हम इसको चेंज करेंगे, साइड हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन क्या लगेगा? असर्टिव सेंटेंस में डेट हो जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है, नॉमिनेटिव केस है, तो सी का नॉमिनेटिव केस सी होगा, खुद ही नॉमिनेटिव केस है। अब यहाँ देखिएगा, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ठीक है ना। एक हमारे यूपी बोर्ड की एक राजकीय पुस्तक है जो इस समय हाई स्कूलों में नहीं चल रही है, 2-3 सालों तक पहले तक चल रही थी। उसमें उसके जो प्रकाशक हैं, पब्लिशर, और उसके जो राइटर हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था उन्होंने कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो और पास्ट इंडेफिनिट का यह असर्टिव सेंटेंस हो, तो आपकी मर्जी, आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में भी रहने दे सकते हैं या पास्ट परफेक्ट में बदल सकते हैं। लेकिन यही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना आवश्यक होता है। इस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य असर्टिव में है तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप चाहे तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में रहने दीजिए या पास्ट परफेक्ट में बदल लीजिए, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर यह इंट्रोगेटिव रहा तो
पास्ट परफेक्ट में बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चाहे तो इसको पास्ट इंफिनिट में भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस में है, या पास्ट परफेक्ट में भी बदल सकते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट में ही बदल लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, और देखिए दिस को क्या बताया गया है, दिस को हम चेंज कर देते हैं डैट में। उसके बाद से बुक हो जाएगा। और यस्टरडे को किस में कहा गया बदलने के लिए, यस्टरडे को बदलना है आपको द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या तो आप द डे बिफोर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ में आई। तो बस नियरेस्ट वर्ड में हमको बहुत ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है, बस यह हमको यह सूची तैयार कर लेना है, समझिए कि नियरेस्ट वर्ड हमारा फाइनल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यदि दिस, हियर और नाउ, तीन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। दिस, हियर, नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें। देखिए क्या, ऐसी वस्तु, ठीक है ना। आपको पता है दिस डेट किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग होता है। हियर जो है प्लेस दिखाता है, और नाउ जो है वो टाइम दिखाता है। तो दिस, हियर और नाउ किसी ऐसे वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो कहते समय, जो बोलते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, मौजूद हो, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते हैं। इन तीनों को, किसको किसको, दिस को, हियर को और नाउ को, यह वक्ता के सामने कहते हुए अगर प्रेजेंट हो, मौजूद हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज करते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान देखिएगा। जैसे मैंने कहा ही सेड, उसने कहा दिस इज माई कोट, यह मेरा कोट है। इससे यह पता चल रहा है कि जब वक्ता बोल रहा है तो वह जो कोट है उसके सामने जो है मौजूद है। ओके, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, यहां समझते हैं। ही हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब साइड हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाकर कंजंक्शन लगा लेंगे, कंजंक्शन डेट हो जाएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, और इसको जो है डेट में नहीं बदला जाएगा, इज वाज में चला जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में जाएगा, वाज हो जाएगा। माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट ही है, और यह हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा, हिज हो जाएगा, उसके बाद से कोट हो जाएगा। ओके, इसमें समझाना यह था कि दिस को हम डेट में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ वह वस्तु जो है वक्ता के बोलते समय सामने है। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, द वर्कर सेड, मजदूर ने कहा, आई वर्कड हियर फॉर अ मंथ, मैं यहाँ 1 महीने से काम किया। यानी कि जो बोल रहा है उस वक्त जो है वह प्लेस उसके सामने है, ठीक है, उस प्लेस पर वह मौजूद है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द वर्कर सेड, सिंगल कमा डबल कमा हटाकर कंजंक्शन डेट लगा लेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको पुरुष मान रहे हैं, ठीक ना, तो इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, और ही का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा। यहाँ फिर देखिए पास्ट निफिट में है, तो पास्ट निफिट को हम चाहे तो पास्ट निफिट में रहने दे या पास्ट परफेक्ट में रहने दे, क्योंकि असर्टिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव को तो बदलना तो आवश्यक होगा। चलिए अब इसको भी बदल लेते हैं, हैड हो जाएगा, उसके बाद से वर्कड हो जाएगा, और हियर को यहाँ चेंज नहीं किया जाएगा, उसके बाद से फॉर अ मंथ। ओके, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगला एग्जांपल है, अमित सेड, अमित ने कहा, आई विल डू दिस नाउ, मैं यह अभी करूंगा। ठीक है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमित सेड दैट, ओके, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा,
और अमित के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में है तो विल का वुड हो जाएगा, ठीक है ना, डू हो जाएगा, और दिस हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, नाउ हो जाएगा। यहाँ हम दिस को और नाउ को जो है चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आई विल डू दिस नाउ, कन्फर्म है। उम्मीद है कि आपको यह बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आप जो है इस चार्ट को एक बार जरूर देख लेंगे, यह हर कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। यह वीडियो जो है आपको फ्री में यूट्यूब और हमारे फेसबुक पर भी उपलब्ध है। ओके, थैंक यू।